ऋषिकेश, ऋषियों का धाम। भारत के उत्तराखंड प्रदेश में पड़ता है ऋषिकेश, जिसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है। ऋषिकेश हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र स्थल है, जो टूरिस्ट और पर्यटकों के बीच भी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि श्री राम ने रावण का वध करने के बाद में ऋषिकेश में आकर ही तपस्या की थी, और यहाँ का प्राचीन रघुनाथ मंदिर इस चीज का साक्षी है। यहीं से शुरू होती है नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा। नीलकंठ के दर्शन किए बिना हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाती। वैसे भी भगवान के द्वार यानी हरिद्वार और ऋषि मुनियों के तप स्थल ऋषिकेश के संपूर्ण नजारे नीलकंठ के रास्ते में ही देखने को मिलते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि ऋषिकेश के पास मणिकूट पर्वत पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषिकेश ही वो जगह है जहां पर शिव जी ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था। नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटक स्थल है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। उसी समय उनकी पत्नी पार्वती ने उनका गला दबाया, जिससे कि विष उनके पेट तक नहीं पहुंचा। इस तरह विष उनके गले में बना रहा। विष पान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था। गला नीला पड़ने के कारण ही उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया था। अत्यंत प्रभावशाली यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहां भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है, और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई तरह के पहाड़ और नदियों से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही यह मंदिर प्रमुख पर्यटक स्थल में से भी एक है। पौड़ी गढ़वाल जिले में मणिकूट पर्वत पर स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर के दर्शन करने के लिए सावन मास में हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन नीलकंठ महादेव के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मुनि की रेती से नीलकंठ महादेव मंदिर सड़क मार्ग से 30-45 किलोमीटर और नाव द्वारा गंगा पार करने पर 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को लेकर पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकली चीजें देवताओं और असुरों में बांटी गई, लेकिन तभी हलाहल नाम का विष निकला। इसे न तो देवता चाहते थे और न ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था कि संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। इस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थी, जिससे संसार में हाहाकार मच गया था। तभी भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष का पान किया। जब भगवान शिव विष पान कर रहे थे, तब माता पार्वती उनके पीछे ही थी, और उन्होंने उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष न तो गले से बाहर निकला और न ही शरीर के अंदर गया। विष भगवान शिव के गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया, और फिर महादेव नीलकंठ कहलाने लगे। लेकिन विष की गर्मी से बेचैन भगवान शिव शीतलता की खोज में हिमालय की तरफ बढ़ चले, और वह मणिकूट पर्वत पर पंकजा और मधुमती नदी की शीतलता को देखते हुए नदियों के संगम पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां वह समाधि में पूरी तरह लीन हो गए और वर्षों तक समाधि में ही रहे, जिससे माता पार्वती परेशान हो गई। माता पार्वती भी पर्वत पर बैठकर भगवान शिव की समाधि का इंतजार करने लगी। लेकिन कई वर्षों बाद भी भगवान शिव समाधि में लीन ही रहे। देवी देवताओं की प्रार्थना करने के बाद भोलेनाथ ने आंख खोली और कैलाश पर जाने से पहले इस जगह को नीलकंठ महादेव का नाम दिया। इसी वजह से आज भी इस स्थान को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। मृत्युंजया
जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधि में लीन थे, आज उस जगह पर एक विशालकाय मंदिर है और हर साल लाखों की संख्या में शिव भक्त इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को काफी पसंद आया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।